देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। हरदा में मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई। हरदा में यह दिल दहलाने वाली घटना और यह दिल दहलाने वाला मंजर कई सालों की लापरवाही का नतीजा है। 3 साल पहले हुए विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत हुई थी और इस भीषण हादसे के बाद कई तरह की खामियां सामने आ रही है। सवाल है कि ये जो खामियां हैं पहले किसी की नजर में क्यों नहीं गई। कहा जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री फिट नहीं थी, तभी तो यह हादसा हुआ। इस फैक्ट्री की जांच 1 महीने पहले हुई थी और फैक्ट्री मालिक राजेश उर्फ राजू अग्रवाल ने ओवर स्टॉक या अवैध निर्माण किया होगा, जिससे यह हादसा हुआ। ये तो साफ है कि घटना के समय फैक्ट्री अनफिट थी। कुछ समय पहले हरदा प्रशासन ने पटाखा फैक्ट्री को अनफिट घोषित कर दिया था। बाद में तत्कालीन संभागायुक्त नर्मदापुरम ने इसे बहाल कर दिया। यह फैक्ट्री करीब 1.5 एकड़ में फैली और यहाँ 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 40 परिवार अस्थायी निर्माण कर यहीं पर रह रहे थे। इस फैक्ट्री में पूर्व में हुई शिकायत के बाद जांच भी हुई थी और इसे सील भी किया गया था। यह फैक्ट्री पट्टे की जमीन पर चल रही थी, जिसके मालिक राजेश अग्रवाल राजू, सोमेश अग्रवाल सोमू और प्रदीप अग्रवाल है। पटाखा फैक्ट्री में 3 साल पहले बारूद भरते समय एक परिवार की 3 महिलाएं जान गंवा चुकी थी और इस मामले में फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल जेल तक जा चुके थे। हालांकि बाद में बाहर आ गए थे। वह दोबारा अपना अवैध व्यापार को खड़ा करने में जुट गए और राजेश अग्रवाल की यह पटाखा फैक्ट्री हरदा मगरदा रोड पर है। करीब 20 साल पहले बेरागढ़ गांव में इसकी शुरुआत हुई और फैक्ट्री के लगने के बाद धीरे धीरे यहाँ काम करने वाले समेत दूसरे लोगों ने घर बना लिया और फैक्ट्री का विस्तार करते हुए जो लाइसेंस मिला था राजेश ने उससे ज्यादा बारूद का भंडार भरना शुरू कर दिया। और इस पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रशांत कुमार गुरुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मंजोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। और कल्पना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कल्पना जी आप ही के पास आऊंगी। हादसा जो हुआ है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दिल दहला देने वाला हादसा है, क्या कहेंगी इस पर? धर्मिष्ठा जी, 2 मिनट का मौन और उसके बाद ठहाके लगाना ये अब आम बात हो चुकी है। ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं धर्मिष्ठा जी, आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। न जाने क्यों सरकार इतनी गंभीर विषयों को लेकर भी संवेदनशील नज़र नहीं आती। जहाँ कठोरता बरतने की आवश्यकता है, नियम बहुत स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है, वहाँ उन्हें ताक पे रख दिया जाता है, जिसका ये नतीजा इस तरह की घटनाएं होना है। धर्मिष्ठा जी, एक आप ये देखें कि ये पहली घटना नहीं है और ये पहली बार भी नहीं घटी, लेकिन हम हादसों से सबक नहीं लेते। सबसे दुख की बात सिर्फ यही होती है कि हादसे होते हैं, हादसे दर हादसे हम सिर्फ 2 मिनट के मौन में उन सारी बातों को दबा देते हैं जो बहुत गंभीर विषय होता है। आप देखिए, सेफ्टी का जो भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो भी उनके पैरामीटर्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन का जो एक जो विभाग ही इस काम के लिए बना हुआ है, वो विभाग क्या करता है, ऐसे विभागों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ आज निलंबन हो जाएंगे, 4 लोगों को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा और 6 महीने बाद उनको वापस से रिपोस्ट कर दिया जाएगा। तो जब इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, तब तक इन जानों की कीमत की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि प्रशासन एक बार किसी चीज़ को सील कर चुका था, किसी चीज़ पर पहले ही एक्शन लिया जा चुका था, फिर ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने उनको सिग्नल दिया, ग्रीन वो दी कि चलो ठीक है, सब चीज़ें ठीक है। जो परमिशन देने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों पर भी जांच होनी चाहिए और सिर्फ जांच नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे हों तो ये बहुत दुखद है और इसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं कि जानें बहुत कीमती होती हैं। सिर्फ और सिर्फ सॉरी कह देने से या फिर कह देने से कि ठीक है प्रशासन की लापरवाही का नतीजा था, ये कह देने से हादसे नहीं बदले जा सकते। तो आवश्यकता है कि हम उन सारी जो खामियां रही हैं, जो कमियां हैं, उन पर काम करें ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल सही कहा कल्पना जी आपने कि एक तो आपने कहा कि मौन, केवल मौन धारण कर लेना या फिर संवेदनाएं व्यक्त कर देना किसी की जान की कीमत नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि इतनी सारी जाने गई है, उसका जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं लापरवाही की भेंट चढ़ी है ये सारी जिंदगियां। प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। प्रशासन हर बार यहाँ जांच करता है और गड़बड़ियां मिलती है, लाइसेंस भी सस्पेंड किया, लेकिन उसके बावजूद फैक्ट्री का काम नहीं रुका। क्या कारण है? क्या लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह थे या फिर कहीं मिली भगत थी?
सबसे पहली बात है कि 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मध्य प्रदेश में चल रही है और उन्हीं की नाक के नीचे उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सब कामों में शामिल हैं, जिनकी परमिशन कैंसिल हो चुकी थी। रहवासी इलाके में फैक्ट्री हो ही नहीं सकती, वो फैक्ट्री चल कैसे रही थी? हैं जितने हजारों हमारे कितने, कम से कम बता नहीं पा रहे हैं सही आंकड़ा, कम से कम 100-150 आदमी के जाने के, जहाँ तक हमारे पास जानकारी है। रास्ता चलता, आज भी मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई वीडियो बना रहा था, वो हवा की तरह उड़ गया है। तो कितने खच्चर बन गए लोग। इसके पीछे जो भी जिम्मेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, उन्हें जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए। वो कलेक्टर साहब और जो इसके जिम्मेदार कमिश्नर साहब थे, जो प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को बहुत बड़ा रही वो समझते हैं, आम आदमी से ढंग से बात नहीं करते, इनको तत्काल पदमुक्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल सही कहा आपने। हेमंत जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर पटाखे के इस अवैध कारोबार को खुली आंखों से सब देखते रहे, लेकिन किसी ने इस फैक्ट्री को सील नहीं किया। और जैसा कि रिहायशी इलाके की हम बात कर रहे हैं, वहाँ इस तरह की फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, बावजूद इसके वो लगातार उसका संचालन होता रहा। क्या लगता है कि ये जो प्रशासन की या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की या फिर सरकार की लापरवाही है जो इस फैक्ट्री को यहाँ चलने दिया लगातार? लापरवाही इसलिए है कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। 2015 में पेटलावद में घटना हुई थी, 78 लोग मारे गए थे, लेकिन दोषी सिर्फ एक टीआई की एक 1600 रुपए की वेतन वृद्धि रोकी गई थी। ना कलेक्टर को दोषी माना, ना एएसपी को माना, और जो जिसके कारण सब मौतें हुई थी वो कासावा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था। यहाँ पर भी ये भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी निकलेगा। ये सब सरकार से मिली भगत है, सरकार इनको लाइसेंस भी दे देती है, इनको खुली छूट दे देती है। इंदौर में रामनवमी पे 36 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उनमें अभी तक ना तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सिर्फ सस्पेंड करके लाइन अटैच कर दिया, बाकी के ना तो पार्षद के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, ना सांसद के ऊपर कार्रवाई की गई, और ना ही उस ट्रस्ट के अधिकारी पे कार्रवाई की। 1 साल होने को आया। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है ये इनमें लिप्त है और इनको सरकार बचाती है। बिल्कुल हेमंत जी, आपके पास पुनः आऊंगी मैं। कल्पना जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जो कारोबारी था, लाइसेंस उसके पास था नहीं था दूर की बात है, लेकिन उसने अपने कारोबार को बढ़ाने के लालच में कई जिंदगियों को बारूद के ढेर पर बिठा दिया और वो जिंदगियां तहस नहस हो गई। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, एक मैं फिर वही कहूँगी कि सिर्फ एक मामला नहीं है। गुजरात में कुछ दिन पहले जिस तरह से एक पुल गिरा था, उसमें कितनी जानें चली गई थी। दिल्ली में कई हादसे इस तरह के हो चुके हैं। मैं अपनी अगर बात करूं कि जहां भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, उसके आसपास जो सेफ्टी की वो होती है वो भी पूरी नहीं की जाती। नीचे अभी मेट्रो का काम चल रहा था, उसके नीचे ऊपर से एक बड़ा सा वेपन आके गिरा, जिसकी वजह से मौतें, उसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस तरह के जितने भी मामले होते हैं जो लापरवाही की वजह से होते हैं, जिसमें सरकार का ना चाहते हुए इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि सरकार उनको गाइडलाइन के तहत अगर काम करने नहीं दे रही है, नगर निगम के जो अमला है जो उनको परमिशन जो वहाँ को प्रोवाइड करा रहा है, जो भी अन्य विभाग हैं जहाँ जहाँ से परमिशन ली जाती है, उनको सेफ्टी का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको काम ही उस तरह का दिया जाता है। धर्मिष्ठा जी, मैं कल किसी काम से HEG के एक उसमें गई, किसी कंपनी का नाम लेना सही नहीं है लेकिन मैं बताऊँगी आपको। वो इसलिए मैं ले रही हूँ कि मुझे वहाँ सेफ्टी का इतना अच्छा, एक वहाँ पे ये आपका देवास से पहले एक फैक्ट्री लगने वाली है, मैं वहाँ पे देखने गई थी, वैसे ही निकली तो देखा वहाँ सेफ्टी का जिस तरह से ध्यान रखा जा रहा था। मुझे देखकर अच्छा लगा कि किसी भी चीज़ को काम करने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, और वहाँ सेफ्टी के छोटे से छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा था। ये उस फैक्ट्री के, उस कंपनी के लोगों का जो काम है वो भी मायने रखता है, क्योंकि एक एक मजदूर की जान कीमती होती है। और जब तक प्रशासन, जब तक कि वो विभाग अपनी जिम्मेदारी ना समझे, अगर मैं कोई कंपनी चला रही हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे यहाँ काम करने वाले एक एक व्यक्ति को किसी तरह की कभी कोई दिक्कत ना हो, उसका भविष्य भी मुझे सोचना है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, उसके साथ जुड़े हुए उस पूरे परिवार को वो दंश झेलना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत इन सारे बारीक जो सुरक्षा से संबंधित मामले हैं उनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें सरकार को आप बिल्कुल सिरे से नकार नहीं सकते कि सरकार की इसमें लापरवाही है, क्योंकि सरकार इन छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के गंभीर कैसे नहीं होती। कलेक्टर, कमिश्नर, और सबसे बड़ी बात, बीच बीच में जो ऑडिट होते हैं, जो सर्वे होते हैं, वो सर्वे कहाँ होते हैं कि जो उनकी सुरक्षा की जांच करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सबको घेरे में लेने की आवश्यकता है। और ये चैन एक से लेकर, जब क्रेडिट सरकार लेती है किसी चीज़ का,
तो उस चीज़ की कमियों का भी श्रेय सरकार के मत्थे मरता है। और इस चीज़ को समझना पड़ेगा, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घटे। सरकार को इसीलिए काम करने की आवश्यकता है क्योंकि एक मामला होने के बाद यदि आप 4 दिन ताबड़तोड़ किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सिर्फ इनमें ही आप अपने आप को साफ सुथरा बताने की कोशिश करते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। जनता की जानें बहुत कीमती हैं, उसको लेकर के अब सरकार को सजग होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि जनता की जिंदगी, हर इंसान की जिंदगी कीमती है और किसी की जान जाती है, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है, किसी की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, किसी के घर का चिराग उजड़ जाता है। और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि सरकार उनकी हेड होती। कहा जाता है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता का ध्यान रखे। इस वक्त गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, भाजपा प्रवक्ता। गुंजन जी, 2022 में इस फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त हुआ था, उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री लगातार चल रही थी। क्या कारण है? क्या जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे पाए या फिर उन्हें से बहुत ज्यादा थी? देखिए, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल। देखिए, जो घटना घटित हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी भी मन बहुत दुखी और व्याकुल है। मनुष्यता के नाते ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। लेकिन रही बात सरकार की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। आपने और हम सबने देखा, मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्वयं मॉनिटरिंग लगातार करते रहे। उन्होंने सारे 4 लाख रुपए देने से उनका काम हो जाएगा। वहां पर पहुंचाया, तुरंत दिशा निर्देश। 4 लाख रुपए देने से 4 लाख रुपए देने से मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं। नाक के नीचे शासन प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया और 4 लाख रुपए देके सब तीसरी हो गया। और भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण कराने में मस्त है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तोड़ फोड़ भी आपको ले, पैसे इसी में खर्च करने पे लगी हुई है, लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। आज हरदा में इतना बड़ा कांड जो हुआ उसके बारे में वहाँ पे मुख्यमंत्री जी जाते, वहाँ का निरीक्षण करते और अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते, तो वहाँ नहीं, तो मुख्यमंत्री साथ खड़े। आप कितना बड़ा झूठ बोल रही हैं। बात रख रही हूँ। 18 साल 19 साल से देश में प्रदेश में हुकूमत चल रही है आपकी। 18-19 साल में हुकूमत चला रहे हो आप लोग। आपको ये नहीं पता है कि आपके सब आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप लोग। प्रशांत जी एक बार गुंजन जी की पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद में आपको पूरा अवसर। आज भी हम गलत बात सुने, इतना बड़ा हादसा हो गया है। हम भूखे मेरे बन के बैठिया है, हमारा कोई दायित्व नहीं, हम विपक्ष के लोग हैं, हम बात उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। बिल्कुल प्रशांत जी आपकी आवाज बिल्कुल सही है, आपको आवाज उठानी भी चाहिए, लेकिन एक बार हम गुंजन जी की बात सुन ले, उसके बाद हम उनसे सवाल भी पूछेंगे क्योंकि सरकार में वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको सवालों के जवाब देने भी पड़ेंगे। जी गुंजन जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, पहले तो मुझे बहुत दुख लग रहा है कि प्रशांत जी ने इस भावना, दुख लग रहा होता तो आप डिबेट में बहुत पहले जुड़ जाती। आप डिबेट में सबसे आखिरी में जुड़ी हैं। आप कितनी सीरियस हैं, कितनी गंभीर है, इस बात का समझ में आ रहा है कि आप डिबेट में ही लेट आएंगे। आपको पता था कि हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। 19 साल से आपकी नाक के नीचे फैक्ट्री चलती रही, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको लाखों करोड़ों रुपए आपने कमवाया, अरबों रुपए कमवाया। आज हमारे लोगों की, आम आदमी की जान चली गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? 4 लाख रुपए देने की जिम्मेदारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। मध्य प्रदेश को बर्बाद बना दिया है आपने, यहाँ लोकतंत्र की हत्या करना चालू कर दी है। आए दिन लोगों को तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी की जांच कर, सीबीआई की धमकी देते हैं। ये है, इसलिए देश को आजाद 1947 में कराया गया था कि एक दिन आप लोग राज करेंगे और हमारे आम आदमी को डराएंगे, धमकाएंगे। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा था जितना आप लोग कर रहे हैं। ठीक है प्रशांत जी। गुंजन जी, ये पहले तो जवाब दें कि इनके कांग्रेस विधायक, क्या जवाब दें? आप डिबेट में जवाब दें, आप जवाब दें कि जो वहाँ पे आम आदमी की जान गई है उसमें कौन जिम्मेदार है? हरदा में जो इतना बड़ा कांड हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? पेटलाबाद में जो कांड हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है? आप ही का पार्टी का कार्यकर्ता हुआ था, आप ही की पार्टी का कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, और ये भी आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हर जगह अभी जो गुना के अंदर जो बस में कांड हुआ, लोगों की जान गई, वो आपकी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था। आप लोग को भगवान भी नहीं चाह रहा कि आप देश में राज करने, प्रदेश में राज करें। आप भगवान की, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो राज कर रहे हैं ना, प्रशांत जी, अनहोनी हो रही है। प्रशांत जी, ये विषय राजनीति का नहीं है, मैं चाहूंगी कि हम चर्चा करें इसके ऊपर क्योंकि जिम्मेदारी पार्टी का बखान कर रही सरकार का। बिल्कुल बताइए आप, गुंजन जी, का समय। गुंजन जी, 4 लाख लापरवाही किसकी है? गुंजन जी, पीड़ित परिवार के साथ सरकार है। 4 लाख रुपए देने से परिवार के साथ खड़े हो गए आप।
अनमोल होती है, जान की कोई कीमत नहीं होती है। आपकी जैसे राजनीति नहीं 4 लाख करना रुपए चाहती देने से क्या हो नहीं गया? करना चाहती मैं आप जैसे हैं? व्यक्ति के साथ डिबेट। आम आदमी चलता हुआ खत्म हो गया, लोग वीडियो बना रहे थे बेचारे, हवा की तरह उड़ गए। राजनीति करना चाहते हैं, मुझे बहुत दुख है। मैं अरे आपको दुख क्या है? लोगों की जान चलेगी, इस पर बोलिए आप। आपने किसको बर्खास्त किया अभी तक? अभी जिम्मेदारी ली किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, कि हाँ मैं नैतिकता की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इस पद पे लेने लायक नहीं हूँ, क्यों मैं प्रदेश नहीं चला पा रहा हूँ। ठीक है प्रशांत जी, पुनः आऊंगी आपके पास। हेमंत जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं 3 साल पहले विस्फोट से भी 3 मौतें हुई थी और क्या पुनः जाएंगे आप उनके पास? इन्होंने बोलने का मौका दिया, आपको तो डिबेट कराना। आप बताएं किसको बोलने का मौका देना चाहिए था? इन्होंने सवाल किए हैं तो सुनने की हिम्मत अरे रखें। तो आपके झूठ सुनने थोड़ी बैठे, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हमारा दायित्व है, हमारी संख्या बल कम हो सकती है, इसका ये मतलब थोड़ी कि हम आपके झूठ सुनेंगे। आप कह रहे हो मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख दे दिए, इतने 4 लाख रुपए से कुछ संवेदनशील काम चल विषय जाएगा? पर अगर प्रवक्ता इस तरह से लड़ेंगे तो जनता के सामने आप लोगों का क्या मैसेज अरे जाएगा? जनता की लड़ाई तो लड़नी सबसे बड़ा पड़ेगी विपक्ष सवाल को। यहाँ ये है कि संवेदनशील मामला है और यहाँ बहस नहीं होनी चाहिए और हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठे राजनीति हैं। गुंजन जी कर रही है। जिम्मेदारों से सवाल, प्रशांत जी, जिम्मेदारों से सवाल पूछा जा रहा है तो आप उन्हें जवाब तो देने दीजिए। जी गुंजन आपने जी, उसे भी राजनीति का मुद्दा बना लिया। राजनीति का मुद्दा आप बना रही हैं। जनता की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ ना राजनीति करें। मुद्दा बना रही हैं। अभी कल घटना घटी, आप सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसों में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। राजनीति तो आप कर रहे हैं, कम से कम 2-3 दिन तो शोक मना लेते आप, इतना तो आप करते। हिंदूवादी पार्टी बोलते हो ना आप अपने आप को, लोगों की जान चली गई, आप खुशियां मना रहे हो। आप कह रहे हो हम जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हो आप? आज खुशी मनाने का दिन है, पार्टी का नहीं है, पीड़ित परिवार के लिए खुशी मनाने का दिन है आपका। आप इस चीज का जवाब तो दीजिए। विपक्षी बोना बन जाए, बोले नहीं। आप लोग ये चाहते हैं, ताला लगाना चाहते हैं, मुंह सुनना चाहते हैं विपक्ष का, विपक्ष को खत्म करने पर उतारू हो गए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी हर आदमी को, हर मुख्यमंत्री को डरा रहा हो, धमका रहा हो आप। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? अरे आप ये बताइए, अभी कल ही घटना हुई और आज आपको सदस्यता दिलाने की क्या ऐसी पड़ गई थी? आज खुशी मनाने का क्या अधिकार था आप लोगों को? आप कह रहे मुझे बोलने नहीं दे रहे। इतने बड़े 19 साल से शासन आप कर रहे हो, पूरा आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बसा दिया। कोई गुमटी चला रहा है, कोई अवैध फैक्ट्रियां चला रहा है, और अभी देखो इतना बड़ा कांड होगा, लोगों की जान चली गई है। आप मुझे दोष दे रही कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। ठीक है प्रशांत जी, आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब देने दीजिए। गुंजन जी, मैं झूठ गुंजन जी, झूठ बिल्कुल नहीं केवल बोलूंगा। इतना चाहूंगी मैं, आप बताइए जिम्मेदारों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई और जिम्मेदारों को क्या सजा मिलने वाली है? गुंजन जी, जिम्मेदारों को क्या सजा मिलने वाली है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल जनता के बीच आके बोला है कि जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति होगा उससे कठोर सजा मिलेगी। अगर आपने देखा, जो फैक्ट्री के मालिक थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बन चुकी है और उसमें ये बताया गया है कि जो भी इसमें दोषी अगर पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी कि वह शरण रखेंगे। और ये ऐसा मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच आके तत्काल रूप से कहा है। जनता की जो प्राथमिकता है अभी सरकार की, वो ये है कि किसी तरह जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित है, जो इंजर्ड है, उनका इलाज, सही उपचार तत्काल रूप से है, उसके सारे प्रावधान प्रशासन ने और सरकार ने किए हैं। आपने देखा होगा, चाहे भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, सभी जगह से इमीडिएटली एम्बुलेंस गई थी। हमीदिया में बेड रिजर्व किए गए थे, अस्पतालों में बर्न यूनिट्स तैयार किए गए थे। उनके उपचार का जो पूरा मॉनिटरिंग है मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि सीएम मोहन यादव जी ने कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है लोगों को, और जो घायल हुए हैं, जो इस हादसे के शिकार हो गए हैं, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और उनकी मदद करने की भी कोशिश की। मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि इस तरह के हादसे अब नहीं होंगे, इस बात के लिए सरकार क्या कर रही है? उसके लिए भी उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जगह कलेक्टर्स को कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को बोला गया है तत्काल रूप से हर जगह आदेश बोरे में बंद करके रख देना आप लोग। कहाँ पे लाइसेंस कब रद्द हुए हैं, नहीं होने हैं, क्या चल रहा है। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल रूप से
प्रदेश में चल रही सभी फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन करने के दिशा निर्देश दिए हैं और प्राथमिकता है कि उपचार पहले किया जाए और उस उपचार के लिए भी राशि भी दी गई है। वो आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपने पर्सनल तरीके से जो बेस्ट होता है वो सरकार कर ही रही है, प्रशासन कर ही रही है। और देखिए, जो हादसा था वो बहुत दुखद था और इस तरीके के हादसे ना हो उसके लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है जी, अमन जी। देखिए, जो पेटलावद में घटना हुई थी, जो कासावा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, उसको जो लाइसेंस दिया गया था वो बस स्टैंड पे दिया गया था। अब आप जानिए बस स्टैंड पे कितनी भीड़ होती है। 78 मौतें हुई है, 100 से लोग घायल हुए हैं और सिर्फ एक टीआई को 1600 रुपए की वेतन वृद्धि रोकी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो 7 के 7 ही आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। आप जान करके अभी बताने के लिए बात करेंगे, एक तो जांच भी ठीक से नहीं करेंगे और पैरवी भी ठीक से नहीं करेंगे, इसलिए सब आपके जो पदाधिकारी है उनको बरी कर दिया जाएगा। आज 78 लोगों की मौत का दोषी है, उसको आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इंदौर में बावड़ी कांड में 36 लोग मरे थे, उसमें आज तक ना पार्षद के ऊपर हुआ, ना सांसद के ऊपर हुआ, ना जो इंस्पेक्टर था उसके ऊपर हुआ, ना ट्रस्ट के अधिकारी के ऊपर हुआ। सिर्फ जांच करने से कुछ नहीं होता है, दोषियों को सजा कौन दिलवाएगा? अभी गर्म मामला है तो आप कह देंगे हम 4 लाख रुपए में क्या किसी का पूरा घर चल जाएगा या जान वापस आ जाएगी? ये सब लापरवाह हैं, ये असंवेदनशील लोग हैं। इनको मौत पर राजनीति अच्छी लगती है, बाकी के लोगों की जान की कीमत नहीं पता इनको। गुंजन जी। देखिए, मैंने कहा ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे प्रशासन हो, वो मिलकर जो पीड़ित परिवार है उनके लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो करा रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सुविधाओं से आप लोग राजनीति करें, आप ये बताइए, आप राजनीति करें, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप गमछा पहनाएं हर आदमी को, आप लोगों में तोड़फोड़ मचाएं, दूसरे दिन लोकतंत्र की हत्या करें आप, ये राजनीति नहीं है। वहाँ हरदा जाने का टाइम नहीं मिला और भाजपा कार्यालय में जाने का टाइम मिला, सदस्यता दिलाने के लिए उनको टाइम मिल गया। ये काम है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति आप लोग कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हो। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो, प्रदेश को लूट फटेट मचा दिया है, गुंडा राज कर दिया है, कानून व्यवस्था दुष्ट हो चुकी है प्रदेश के अंदर, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अरे क्या नहीं करते आप लोग? आप मुझे बताइए कि हरदा में इतना बड़ा कांड हुआ, देश शर्मसार हुआ है, अपनी लापरवाही से विश्व मीडिया में नाम खराब हुआ है कि हिंदुस्तान में किसी प्रकार की सुरक्षा के मापदंड तय नहीं है। आपने क्या कहा? आप दूसरे दिन आप सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? सदस्यता ग्रहण कराने का दिन था आज। अरे हरदा में कम से कम 3 दिन 13 दिन शोक मनाया जाता है लोगों की जान जाने पर। हरदा इतनी बड़ी जगह होने के बाद में भी उसमें सुविधाएं नहीं है। आपको इंदौर, भोपाल और दूसरी जगह पेशेंट को भेजना पड़े, ऐसी तो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ कर। ना वहां पर डॉक्टर थे, ना आईसीयू था, ना बर्न यूनिट था। कर रहे हैं। ठीक है प्रशांत जी, अगर कोई कांग्रेस से बीजेपी में आया है तो आप अरे क्या है? आप लोग तोड़फोड़, डरा रहा, धमका रहा लोगों को, इसलिए कोई आप तोड़ रहे हो, धमका रहे हो। अभी केजरीवाल जी को धमका रहा हो, केजरीवाल जी झुक नहीं रहे। हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं झुके आपके आगे। आप बताइए, आप लोग पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हो। ठीक है, पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हो। गुंजन जी, प्रशांत जी, हाँ गुंजन जी, प्रशांत जी, पुनः आऊंगी आपके पास। कल्पना जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर इस फैक्ट्री की जब जांच हुई, गड़बड़ियां मिली और अधिकारियों के पास इन सवालों के अब तक कोई जवाब नहीं। जब भी ऐसा हादसा होता है, प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाता है, सरकार अलर्ट मोड पर आ जाता है, ताबड़तोड़ सभी दूर जांच पड़ताल की जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उचित कार्रवाई करने की बात की जाती है और जैसे ही मामला ठंडा होता है फिर सब भूल जाते हैं, फिर वही लापरवाही शुरू हो जाती है। क्या कारण है? शर्मिष्ठा जी, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ था या फिर गुजरात में कई इलाकों में हो जाता है, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, ये इस तरह की आपदा नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा हो तो व्यक्ति किसी को दोष ना दे, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसे क्षेत्र में घटना घटती है जहाँ की पूरी मॉनिटरिंग का जिम्मा सरकार के बड़े नुमाइंदों के पास होता है, कलेक्टर, कमिश्नर जिसकी जांच करते हैं। अगर इस तरह के मामलों में लापरवाही होती है तो उसमें दोषी सभी माने जाते हैं। तो इसके लिए अगर ये कहा जाए कि प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अगर ये कहा जाए कि आप किसी को दोष कैसे दे सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात होगी। दूसरा, सरकार पे ज़रूर इसलिए मंशा खड़ी होती है कि देखिए 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी मैं कहती हूँ,
ये राशि व्यक्ति की जान की कीमत नहीं हो सकती। जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ उसका परिवार समझता है, एक एक व्यक्ति की कीमत जिस परिवार का सदस्य जाता है। तो जब तक एक एक परिवार के सदस्य की जाने की कीमत सरकार नहीं समझेगी, कलेक्टर हमारे अधिकारियों को उनकी वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। क्योंकि जेब गरम करने के लिए लाइसेंस भी दे दिया जाता है, लाइसेंस देने के बाद जो ऑडिट किया जाता है, जो जांच की जाती है, जांच में अगर खामियां भी होती हैं तो उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। धर्मिष्ठा जी, इससे ये तो चलिए ठीक है, ये हादसा है, इसी से आप देखिएगा खाद्य जो हमारे उत्पादक हैं, जो सामान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मिलावट की जा रही है। मेरे ख्याल से अगर उसकी जांच की जाए तो इतना खतरनाक जहर आप और हम पर हर दिन खा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ विभाग, खाद्य विभाग जरूर बनाया गया है, लेकिन जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, आप देख लीजिए कितनी जांचें होती हैं, कितने फूड प्रोडक्ट पकड़े जाते हैं जिन पे जांच की जाती है। तो सिर्फ एक जगह नहीं, लापरवाही पूरे सिस्टम में हो रही है। और जब तक कि सरकार उसको गंभीरता से नहीं लेगी, इस तरह के हादसे, जान की कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में। सबसे बुरी बात यह है कि हमारे यहाँ जान की कीमत कुछ भी नहीं, पैसों में गिन दी जाती है। जब तक जान की कीमत की वैल्यू नहीं समझेगी सरकार, तब तक इस तरह के हादसे से लेकर के अन्य चीजों में भी लापरवाही बढ़ती जाएगी। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जिंदगी की कीमत कुछ पैसे नहीं हो सकते, क्योंकि जिस माँ ने अपना लाल खोया है, जिस पत्नी ने अपनी मांग का सिंदूर खोया है, कुछ पैसे देकर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। गुंजन जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, एक लाइसेंस पहले ही सस्पेंड हो चुका था और अक्टूबर में 2023 में दूसरा लाइसेंस भी सस्पेंड किया, और बिना लाइसेंस के लगातार ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी? क्या अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी, या फिर जो अधिकारी हैं वो इतने छूटे हुए, इतने खुले हो गए हैं कि अपने एसी वाले कैबिन से वो बाहर ही नहीं निकलते, धरातल पर उतर के जांच पड़ताल ही नहीं करते? देखिए, जो अधिकारी का स्टेटमेंट आया है वो यही आया है कि उन्होंने एक लिमिटेड पीरियड के लिए सिर्फ स्टे ऑर्डर हटाया था, लेकिन इस पे भी जांच पड़ताल के सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और अगर जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जनता के बीच आके कहा है कि कमेटी बनी है, जांच होगी, और अगर कोई दोषी पाया गया कि हाँ, अगर गलत तरीके से फैक्ट्री चल रही थी, इलीगल तरीके से चल रही थी, तो इसमें जो इन्वॉल्व था, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और सजा के तौर पर ऐसी सजा मिलेगी कि शायद जनता भी देखेगी और अधिकारी भी देखेंगे, ताकि इस तरीके के हादसे ना जनता के बीच में गए कब है? वो तो भोपाल में ही है, सदस्यता दिला रहे। जनता के बीच में कहाँ गए? जनता के बीच में तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी गए, नेता विपक्ष उमंग सिंगार जी गए, ये कहाँ गए? पूर्व मंत्री प्रीति शर्मा गए, जो वहाँ के निवासी हरदा के, वो लोग गए, जनता के बीच में गए, लोगों की मदद की, सेवा की। कांग्रेस पार्टी के विधायक धोमने साहब ने वहाँ आगे बढ़ के मेहनत की, अपने को जान जोखिम में डाल के। मुख्यमंत्री जी तो अपने लोग बोल में लगे थे, लोकतंत्र की हत्या में मस्त थे, उनको तो मतलब ही नहीं था, उनको तो कोई लेने देना नहीं था जनता के बीच में जाने का। कहाँ गए जनता के बीच में? बताइए, हरदा कब गए हो? 4 दिन बाद जाएंगे, उससे होगा क्या? अब तक सब कुछ हो गया, पूरी जांच दबा दी जाएगी, लोगों को, अपने अधिकारी को बचा लिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बचाया जाएगा। उसको भागने का टाइम दिया, वो तो किसी ने खबर कर दी, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने, तो उसको आगे जाके गिरफ्तार किया, नहीं तो हरदा से निकल चुका था। उसको तो बचाने का काम किया, वो तो राजस्थान भाग रहा था। सभी चीज की जांच पड़ताल क्या? वो 19 साल से शासन आपका चल रहा है, जांच पड़ताल किस बात की होने वाली है? काय की होने वाली? सब आपके लोग हैं। अभी गुना में कांड हुआ बजर, वो आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की गाड़ी थी। फैसलाबाद में जो कांड हुआ वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, तो है क्या है? सब आपके लोग तो मोबिलाइज हो रहे हैं, वही तो कमा रहे हैं, और प्रदेश को बंटा ढार कर रहे हो, बर्बाद करने पे लगे हुए हो। राजनीति हो, कांग्रेस वालों से बोलते हैं आप राजनीति कर रहे हैं। अरे विपक्ष के लोग हैं हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जनता की आवाज कौन उठाएगा? आपको तो इसी कमेंट है कि हम सरकार में, हम चाहे जो करें हमारी मनमानी चलेगी। गुंजन जी, प्रशांत जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, और दूसरी बात ये कि संवेदनशील मामला है, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपनों को खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के हादसे नहीं होनी चाहिए कि किसी को अपनों को खोना पड़े। कल्पना जी, प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, हेमंत जोशी जी और गुंजन चोकसी जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। 2015 में पहली बार इस फैक्ट्री में धमाका हुआ था, तब भी कुछ लोगों ने जान गंवाई थी, और इस मामले में जुलाई 2021 में कोर्ट ने
फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और जमीन के मालिक दिनेश शर्मा को 10 साल की सजा सुनाई थी। और प्रशासन हर बार यहां जांच करता है तो गड़बड़ी मिलती है, लाइसेंस भी सस्पेंड किया, लेकिन फैक्ट्री का काम नहीं रुका। क्या कारण है, किसकी से थी जो इस तरह की अवैध फैक्ट्री लगातार वहां संचालित होती रही? अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ क्या कार्रवाई होती है और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन्हें कितना इंसाफ मिलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।